ठोक ठोक के बीजेपी में दे दिए आप लोग। एकदम पूरे कुर्मी लोग बढ़ चढ़ के जाके सीधे एकदम ठोकबे किया है। अब ममता दीदी को एकदम सीधे एकदम बांग्लादेश भेज दिया उनको। कैंचिया जो बहुत कहा गया, वो सब कहाँ किसका किसका नाम ले रहे हैं उस सब। यहाँ ममता दीदी का वहाँ चलबे नहीं किया तो ये कांची फांची यहाँ कहाँ चलेगा वहाँ। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनपति महतो जी हैं। अभी ऐलान कर दिए हैं 300 केजी मिठाई लाए हैं और एकदम बम लाए हैं। देखिए एकदम खचाखच बम फोड़ने वाले हैं। बंगाल चुनाव जीतने के बाद एकदम झारखंड में उथल पुथल मचा के रखे। आइए बातचीत करते हैं। क्या धनपति जी, आप पुरुलिया गए थे, उसके बाद खिलाई पूरा बदल दिए, आज सरकार बना लिया आप लोग बंगाल में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये तो हम पहले ही बता दिए थे। जिस दिन आप माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी पुरुलिया में आए थे, उस दिन हम पुरुलिया में थे, तो उसी दिन ही हम जो भीड़ वहाँ का जो थे, लोगों का जो जुनून था वहाँ का, जो लोग 15-30 साल से लोग वामपंथी 15-20 साल से वो लोग लूटा, उसका सीपीएम लूटा, उसका ये ममता दीदी वहाँ लूटा, और वहाँ सिर्फ गुंडा राज था। लोग वहाँ तरस थे, वहाँ रोजी रोजगार के लिए तरस रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का आप कहिए, जैसे भी कहिए, उनका वो जिस दिन उन्होंने प्रोग्राम किए उसी दिन आप देखिए जनताओं का कैसे भीड़ था। 5-5 किलोमीटर तो लोग मतलब मोदी जी को देखने के लिए आए थे। तो उसी दिन हमने कह दिए थे कि यहाँ आप ममता दीदी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का विजय का डंका बजेगा, यही हमने बोला था। आप देखिए हमारे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कुर्मियों को हमने 8वीं 19 सूची में हम शामिल करेंगे कहा था। और उसी का देखिए जलवा दिख लिए आपके पूरा कुर्मी ठोक ठोक के बीजेपी में दे दिए आप लोग। एकदम पूरे कुर्मी लोग बढ़ चढ़ के जाके सीधे एकदम ठोकबे किया है। अब ममता दीदी को एकदम सीधे एकदम बांग्लादेश भेज दिया उनको। कैंचिया जो बहुत कहा गया, वो सब कहाँ किसका किसका नाम ले रहे हैं उस सब। यहाँ ममता दीदी का वहाँ चलबे नहीं किया तो ये कांची फांची यहाँ कहाँ चलेगा वहाँ। अच्छा, कुर्मी को जो आश्वासन मिला है, क्या मोदी जी उसमें खरे उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे रे भाई। वो कहा है मोदी जी ने कि देखिए, मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, बना के दिखा दिया। मोदी जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में 365 हटेगा, हटा दिया। सबके खाते में 5-5 लाख आ गया। हाँ, तो ये मोदी जी ने जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। इसलिए कुर्मियों का जो हम लोग का जो मांग है, ये अभी पश्चिम बंगाल की सरकार में हम लोग का सीधे तौर से आदिवासी में शामिल हो जाना है। कुर्मी नेता जो अजीत कुमार थे, अजीत कुमार महतो के बेटे विश्वजीत महतो चुनाव जीत रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हम तो पहले ही बोले थे अजीत दा ने जो छक्का मारे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो कुर्मी को बहुत बड़ा तरजीह दिए हैं। और कुर्मी के बिना भारतीय जनता पार्टी का चलना झारखंड में भी मुश्किल है। झारखंड बीजेपी की सरकार बनेगा मतलब? एकदम 100%। क्योंकि जैसे कि 8वीं 19 सूची में कुर्माली भाषा हम लोग जैसे घुसेंगे हम लोग, उसका तो झारखंड में भी ये हेमंत सोरेन को डिबरी उबरी लेके चल जाना पड़ेगा। इसको भी बिहार पहुंच जाएगा। नेमरा जाएगा? नेमरा कहाँ जाएगा? वो तो जैसे ममता दीदी जा रही उसी तरह का हेमंत सोरेन भी चले जाएंगे, क्योंकि ये भी तो बिहार में बेच चुका है पहले ही। जबकि लालू यादव कहे कि मेरे लाश पर बनेगा झारखंड, तो उसी समय उसके पार्टी के लोग इर्द गिर्द में है, उनके साथ समर्थन है। तो इसलिए यहाँ भी लोग तरस के उठ गए हैं। उसी तरह जैसे बंगाल में आप देखें ममता दीदी का जो स्थिति है, उसी स्थिति में अब झारखंड में भी हम लोग का कुर्मी के बिना बीजेपी का चलना मुश्किल है। विश्वजीत महतो मंत्री बनेंगे? और देखिए, वो तो पार्टी के तय करेगा, वो तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, वो तो पार्टी का निर्णय है। और निश्चित तरह से मेरे अनुसार से कुर्मी को जगह मिलना चाहिए मंत्री में। हाँ, कुर्मी महतो को जो मंत्री में मंडल में उसको जगह मिलेगा। क्योंकि इसलिए जगह मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चंकू महतो स्वर्गीय ऐसे लोगों का योगदान रहा है। स्वतंत्र सेनानी में उन लोग का खून और बलिदान से बना है। और अंग्रेज के समय लड़ा था बुली महतो, प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं। अब रघुनाथ महतो बोले हैं, प्रधानमंत्री ने कहा रघुनाथ महतो जैसे वीरों का ऐसे ये मिट्टी है। तो बंगाल के जो जनता अपना जो बहुमूल्य वोट देके जिताए बीजेपी को, तो उसको अब क्या किस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं? देखिए, हम वहाँ के तमाम
सभी जाति धर्म भेदभाव को, जो प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का, तो हम निश्चित तौर से वहाँ के तमाम लोगों को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अच्छा, वो 10 रुपये वाला झालमुड़ी में क्या था जो सरकार बन गया बीजेपी का वहाँ? देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय हैं, उन्होंने चाय बेच के वहाँ पहुँचे हैं, तो ज़मीनी आज भी उनका गरीबों का लिए उनका दर्द है, इसलिए उन्होंने झाय मुढ़ी खाए तो मिर्ची लग गया ममता दीदी को, मिर्ची लग गया हेमंत सोरेन जी को, है मिर्ची लग गया आपका अरविंद केजरीवाल को। तो ये सब का क्या झालमुड़ी खाया ही प्रधानमंत्री जी, अब मिर्ची लग गया अरविंद केजरीवाल को, मिर्ची लग गया आपका ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं सीएम हेमंत सोरेन, और यहाँ क्या नाम है, तिर्की को भी लगा। हाँ सभी को लगा, जैसे कि आपका इरफान अंसारी को भी लग गया मिर्ची, तो खाया हम लोग, अब उन लोग को मिर्ची लगा। तो इसी तरह से झारखंड में जितने भी कचरा है, ये आने वाला 29 में सब कचरा साफ हो जाएगा। क्या बंगाल विकास करेगा? निश्चित तरह से विकास करेगा बंगाल में, मतलब विकास के चलते ही तो आज प्रधानमंत्री को वहाँ बना, उनका बात पे उनका मुढ़ी क्या आप जलवा दिखेगा। क्या अंत में कहना चाहेंगे तमाम बंगाल वासियों को? देखिए, तमाम बंगाल वासियों का आप जो सपना था, बंगाल के लोगों का जो शोषण थे, वहाँ गुफरी गुंडा राज था, ये समाप्त हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जैसे आए हैं। अब योगी जी ने जैसे यूपी में जैसे बुलडोजर चला के साफ किया कचरा को, उसी तरह का बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा और जितना कचरा को निकाल के बांग्लादेश भेजेगा। मतलब बांग्लादेश से वो बांग्लादेश भेजा जाएगा? 100% बांग्लादेश से जो आए हैं तो बांग्लादेश में ही भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।